भक्तों, नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर लेना। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी ज़िंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपके संभलना नहीं जाएगा। ज़िंदगी का सारा दुख दूर हो जाएंगे। मन चाही शादी करनी की तो वह भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आ जाएगी आएगी। प्यारे साथियों, बासी रोटी का यह उपाय आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदल देगा। आने वाले नए साल में आपकी ज़िंदगी स्वर्ग में से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी है आपने इस साल सही, लेकिन भक्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। और अगर आप यह बासी रोटी का उपाय कर लेते हो तो घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहाँ काम करेंगे, जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे मिलेगा, वहाँ से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचेंगे कि इसे कहाँ रखूं। भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूँ। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वे केवल आवाज़ नहीं, वे अनुभव है। वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियाँ हैं। यह कोई कथा नहीं, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह वह सत्य है जिससे सुनकर कोई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान है जो हर किसी को बताया जाता है। हर कान उसके योग्य नहीं होता है। शास्त्रों में यह सब लिखा हुआ है। संतों ने इसे जिया है, लेकिन इसे उन्हीं तक सीमित रखा गया है जो इसे संभाल सके, क्योंकि यह उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं, बोझ बन जाता है। लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो सुन लीजिए, तब केवल हालात नहीं बदलते, तब भाग्य को भी झुकना पड़ता है। नया साल आने वाला है और बहुत लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तरीका, नया कैलेंडर, नया मोबाइल, वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन में समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वो जानता है कि नया साल केवल दिन नहीं बदलता, नया साल पुराना कर्मों का भी खाता खोलता है। जो आपने वर्षों में बोया है वही इस नए साल में उगने वाला है। कुछ लोग के लिए नया साल अवसर बनकर आता है और कुछ के लिए चेतावनी बन के आता है। इसलिए अगर हर नए साल नया आता है तो और आपकी हालात वहीं की वहीं रहती तो दोष समय नहीं है, दोष किस्मत का भी नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। अगर आपका जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, चाहे आपकी कितना भी मेहनत कर ले, चाहे दिन रात खाप जाए, फिर भी पैसा हाथ नहीं टिक रहा है, तो अगर कर्ज उतारने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक जाता है तो दूसरा सिर पर बैठ जाता है, और अगर विवाह की बात बनते टूट जाती है तो रिश्ता आते ही लेकिन टिकते नहीं, बार बार अपमान की निराशा हाथ लगती है। अगर शत्रु बिना कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदनामी हो रही है और झूठ आरोप लग रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं किसका दोष है या फिर किसका दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहा है, इलाज चलता है लेकिन राहत नहीं मिलता, मन भारी रहता है, नींद नहीं आती, तो समय अपने भाग्य में मत कोसिए। उस समय समझ लीजिए कि दोष भाग्य का नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। और कर्म सुधारने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई हंगामा यज्ञ नहीं, कोई दिखावटी नहीं पूजा नहीं। कर्म सुधारने का सबसे पहला और सबसे सुगम मूल रास्ता अनंत का संबंध शास्त्र के है कि जिस भी
का अंतर में समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने असर को अपमान किया उसने अनजान में अपने भाग्य को अपमान कर दिया। बासी रोटी को इस शब्द में सुनते ही बहुत लोग अपने मन में घृणा आती है। लोग इसे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देने का योग समझते हैं। लेकिन ध्यान से सुनने ने बासी रोटी नहीं, बासी रोटी तपस्या से यह शस्त्र परीक्षा। ताज़ा भोजन तो हर कोई सम्मान कर लेता है, लेकिन बासी अतर का सम्मान वही करता है जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में बासी अतर का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है, लेकिन टिक नहीं बह पाती है, आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसे उल्टा, जिसे घर में बासी अत्र को सदुपयोग होता है, जहाँ रोटी को केवल पेट भरने की चीज़ नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता है, वह दरिद्रता डर कर भागती है। वहाँ गरीबी भी टिक नहीं पाती, वहाँ कर्ज जड़ नहीं पकड़ पाता है, वह दुर्भाग्य ठहर नहीं पाता है, क्योंकि अत्र का साथ जुड़ी हुई ऊर्जा सिद्धि कर्म सफलता फलदाता तक जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई हल्का उपाय नहीं है, यह कोई खेल नहीं है। इसलिए इसे करने से पहले कुछ कठोर नियम है, जिन्हें तोड़ दिया तो उपाय निष्फल नहीं होगा, उल्टा प्रभाव भी दिखा सकते हैं। पहला नियम, यह उपाय गुप्त रखेगा। जिस दिन आपने किसी को बता दिया कि उसी दिन इसका प्रभाव टूट जाता है। दूसरे इसे मजाक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म मजाक समझता है। तीसरा, मोबाइल हाथ लेकर वीडियो देखते हुए बात करते हुए यह उपाय नहीं होगा। चौथा, इसे करते समय मन में जरा सा भी संशय आया कि पता नहीं यह होगा या नहीं हो, तो उसी क्षण आपका शक्ति समाप्त हो जाती है। पांचवा नियम, यह उपाय वही करे जो सच में परेशान है, दिखावे के लिए नहीं। याद रखिए, ईश्वर शब्द नहीं देखता है, भगवान देखते, भावना देखता है। कर्म दिखावा नहीं समझता, नियम समझता है। और अतर के कभी झूठ स्वीकार नहीं होता करता है। भाइयों बहनों, अब जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ वह केवल धन का नहीं है, यह केवल उदाहरण का नहीं है, यह उस पीड़ा का विषय है जिसे वही समझ सकता है जिसने कर्ज का बोझ अपने सीने पर रखा हो। कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता है, कर्ज इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्ज वाला आदमी दिन में हंसता है लेकिन रात में जागता है, और उसके घर में सबके कुछ होता है फिर भी शांति नहीं होती। और सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा आता है लेकिन फिसल जाता है। जैसे हाथ में रेत अस्तर करते ही कर्ज केवल आर्थिक समय नहीं, यह पूर्वजन्म कर्मों का बंधन होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी समझदार होता है, मेहनती होता है, और फिर भी कर्ज उतरता नहीं है, क्योंकि वहाँ हिसाब इस जन्म का नहीं चल रहा होता है। वहाँ पुराने कर्म अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं, और जब तक कर्म नहीं काटा जाता है तब तक पैसा काटने से कुछ नहीं होता है। अब ध्यान से सुनिए, कर्ज से मुक्ति का यही उपाय है, जादू नहीं। यह कर्म का संतुलन है, इसमें ना तंत्र है, ना दिखावा, और ना ही ऊंची आवाज है। यहाँ उपाय चुपी से किया जाता है, क्योंकि कर्ज की जड़ भी चुपचाप ही घर में बैठी होती है। यह उपाय शनिवार की सुबह किया जाता है। शनिवार का कर्म फल दाता का दिन है। उसी दिन जब इंसान अपने कर्म का स्वीकार करता है तभी शनि कृपा करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है, उसी समय वातावरण शुद्ध होता है और मन अब भी संसार को बोध से भरा नहीं होता है। अब वह
एक बासी रोटी लीजिए। ध्यान रखिए वही रोटी जो रात में बची हुई हो, वही रोटी जिसमें आपके घर में ऊर्जा बासी हो, बाजार की रोटी नहीं, होटल की रोटी नहीं, अपने घर की। अब उस बासी रोटी को काले तिल रखिए। काले तिल का कोई सामान्य दाना नहीं। शास्त्रों में काला तिल का कर्ज बजट का कहा गया है। काले तिल का कर्मों का भार अपने ऊपर लेता है, इसलिए हर कृत्य कृपा, हर शनि देव दोष का हर कृत्य में काले तिल प्रयोग हो। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा का माध्यम है। अब उस रोटी को लेकर घर से बाहर जाए, किसी का को बताए बिना, रास्ते में किसी का से बात नहीं करनी है, मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, मन शांत रखिए, सीधा पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल का एक वह वृक्ष जहाँ पर पृथ्वी का नक्षत्र पूजा करती है, पिछले पीपल के नीचे बैठे हुए वो कर्म को सम्मिलित जाता है। पीपल के फूल के साथ ही रोटी को रख लीजिए और ध्यान से करिए और आपको उस फल को अच्छे तरीके से मिलेगा और की बहुत ही अच्छी सुधार हो जाएगी। और गाय को उस प्रसाद आपके घर का दुख भी उसमें अपने भीतर ले लेती है। अब दूसरा टुकड़ा उसी दिन कौवे को दीजिए। बहुत ही लोग कौवे को अशुभ समझते, लेकिन शास्त्र कहते हैं कौवा पितरों का दोष है। विवाह की देरी कई बार पितृ दोष के कारण भी होती है। जब कौवा का असर किया जाता है तो वह दो संदेश ऊपर तक ले जाता है कि यह व्यक्ति अपने कर्मों का सुधारना चाहता है, और जब अपने पितृ पात्र होते हैं, विवाह का मार्ग होता है तो खुलने लगते हैं। अब वहाँ यह बहुत ही जरूरी समझ लीजिए कि इस उपाय करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मन में किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर हट नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं जब मन जिद करते हैं तब कर्म उछलता है। केवल इतना भाव रखिए कि ईश्वर जो मेरे लिए उचित है वही शीघ्र मेरे जीवन में आए। इस उपाय के बाद जो परिवर्तन आते हैं वो धीरे आते हैं, लेकिन स्थायी होते हैं। अचानक बातचीत शुरू होती है, रुके हुए रिश्ते दोबारा समान आते हैं, परिवार का मन बदलने लगता है और कई बार जिसे रिश्ते का असंभव हो चुका होता है वही सजा रूप में संभव हो जाता है। प्रेम वही विवाह में मामले में भी यही होता है, विरोध कम होने लगता है। फिर दोस्तों इसके बाद फिर आने वाले हैं काले, जो बस यही भाव प्राप्त है। अब अगले दिन सूर्योदय से पहले रोटी लेकर घर से बाहर निकल जाइए। किसी को बताए बिना जल्दबाजी ऐसे चलिए जैसे आपके जीवन में एक भारी कार उतरने जा रहा हो। किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पशु या पक्षी आते हैं वहाँ पर रोटी रख दीजिए और या खिला दीजिए, और मन बहुत ही सरल शब्दों में कहिए, हे जीवन देने वाला दो शब्द मेरा जीवन में संतुलन बनाए रखना। यह जीवन जहाँ आवश्यकता हो वहाँ अवसर देना, जहाँ कमजोरी हो वहाँ समझ देना, और जहाँ खुशी मिलने वहाँ कृतज्ञ रहना सीखना है। इसके बाद शांति और से लौट आइए। पीछे मत देखिए, क्योंकि पीछे देखने का अर्थ है पुराना बोझ फिर उठाना। इसीलिए